दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। आकृति 8.13 में 10p-4r का मान ज्ञात कीजिए। अब तुम्हारा देखो यहाँ 8.13 यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। देखो पी आर इतना दिया हुआ मतलब एच दिया हुआ है, और ये तुम्हारा पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर दे दिया हुआ है क्यू आर। तो ये तुमको निकालना है, मतलब बेस को निकालना है। तो जरा आप लोग को फॉर्मूला हम बता चुके हैं, कई बार बताए हैं। यस सभी, तो ध्यान देना। तो आपको पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम जान रहे हो तुम लोग, बता चुके हैं कई बार। तो पाइथागोरस परिमेय से, क्या चीज? परिमेय से ध्यान देना। ये देख रहे हो, कोई दिक्कत? तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको ध्यान देना है, हमको ये क्यू आर निकालना है ना। तो ध्यान देना कि इसको पी को हम इधर ले जाते हैं, ध्यान देते रहना ना। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हो गया? इसको ले गए इधर माइनस में हो गया। तो ध्यान देना, इसको थोड़ा इधर कर देना, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। तो बी स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ध्यान देना कि स्क्वायर को उधर ले जाना बराबर पड़ी तो रूट में चल जाएगा ना, रूट में। अब ध्यान देना, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। किसी को दिक्कत है जी? अब ध्यान देना बहुआ कि बी बराबर एच देखो तो कितना दिया हुआ बहुआ? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। किसी को समस्या है बाबू? नो। तो 13 के स्क्वायर माइनस, अब पी जो है बाबू ये वाला कितना डबल है? मतलब समझ रहे हो, पी जो है ये पी है तो 12 सेंटीमीटर दे वाला है। कोई दिक्कत किसी को? नो। अब ध्यान देना बउआ कि बताओ कि 13 का जब स्क्वायर करेगा, मतलब 13 इंटू 13, मतलब 13 इंटू 13 करेगा तो 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169। कितना हो जाएगा? अब 12 को गुना करें तो 12 कितना होता है? 144। तो इतना से इतना को घटा देंगे बउआ, तो बताओ जी कितना बचेगा जी? कौन बता पाएगा जी? तो इतना से इतना को घटाइएगा तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब बताओ छोटी, ध्यान देना छोटी, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है कि नहीं होता है? हाँ, बहुत अच्छा। तो 5 निकल गया, मतलब 5 सेंटीमीटर आता है। ये आपको क्या निकल गया? QR। क्या निकल गया? QR। कोई समस्या है किसी को? ये मतलब यहाँ पर QR है। क्या है? QR। अब ध्यान दीजिए, सवाल अब देखो बउआ, हमको ये पूछा, ये वाला कौन वाला? यही तो पूछा है मान निकालने के लिए। तो देखिए जरा, तो 10p अब माइनस कोट r पूछा है बउआ, यही ना पूछा है जी? आप बताओ छोटी, तो 10 बराबर फार्मूला p/b होता है। क्या होता है? तो p/b होता है, हम लिख के भी समझाते हैं। अगर हम p/b लिख दिए, क्या करिए? p/b लिख दिए, मान लिख दिए। अब ध्यान देते रहना, माइनस, अब कोट है, क्या है? कोट बराबर फार्मूला तुम्हारा जानता है, जस्ट उल्टा होता है, मतलब b/p होता है। तो b/p लिख दिए, क्या लिखे? b/p। अब समझना, यहाँ पर सवाल ये है कि एंगल को देखना, ये वाला जो होता है ना, यही सब तो घूमता है, ध्यान देते रहना। तो ध्यान देना कि P पूछ लिया, तो P के सामने वाला हमेशा जो एंगल है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला तुम्हारा कितना निकाले? 5। क्या निकाले? तो 5। तो यहाँ पर क्या लगा? 5। क्या लगा? 5। तो 5 ई हो गया, तो इसका मतलब B कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब बताओ छोटो, अब ये एंगल अभी कौन सा पूछा है? R। कौन सा पूछा है? R के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब B से या बेस ये ना हुआ, तो 5 बटा का
तो बताओ जी कितना बचेगा। तो यही मानना पूछा था जी। बताओ किसी को समस्या है जी। आपको एंगल पर ध्यान देना पड़ेगा, काहे कि बी और पी बदलते रहता है। क्या होता है? जैसा एंगल पूछेगा, जैसा कोण पूछेगा वैसे ही घूमता है, लेकिन एच नहीं बदलता है, सिर्फ पी और बी। पी और बी। किसी को समस्या नहीं बड़ी